हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्पिंदर चौहान आज नया एक वीडियो के साथ हाजिर हैं आपके लिए। चलो जी, सीधा वीडियो पे आते हैं। अपना ज़्यादा अपने पास टाइम है नहीं कि आपके पास भी नहीं है कि घंटी बजाओ। जिनकी खुद की घंटी बजी होती है फिर वो घंटियाँ बजवाते हैं, ठीक है। अपने को तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है सर। तो चलो अब हम बात करते हैं कि जो सबसे टॉपिक है हमारा वही माल्टा का टॉपिक है, पर आज हम कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ। आज कुछ मैं अलग आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। उन चीज़ों को ज़रा गौर से सुनिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा कि क्या माल्टा जाना सच में आसान है, और इतना आसान है जितना वो मतलब दिखाया जितना प्रमोशन किया जा रहा है इतना आसान है। तो उसका जवाब है नहीं, वो इतना आसान नहीं है। आपको उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उससे पहले कुछ लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए हुए थे कि सर आप एक ही चीज़ों को बता रहे हो, बार बार एक ही चीज़ों। अरे सर, मैं एक चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ, बताने के बाद भी लोगों को 20-20, 50-50 हज़ार दे देते हैं। इतना कुछ प्रोसेस बताने के बाद, सब कुछ करने के बाद तब भी दे देते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। और बाकी उनका क्वेश्चन था तो मैं उनको आंसर ज़रूर दूंगा। कि वो पूछ रहे थे मुझसे कि आप ये बताइए कि भाई जॉब कि क्या क्या है वहाँ। सर देखिए, वो टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है, वहाँ होटल इंडस्ट्री की जॉब बहुत ज़्यादा है। वेटर, क्लीनर, हाउसकीपिंग अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट, पूल अटेंडेंट, बार टेंडर, शेफ द पार्टी, तो ये वाली जॉब बहुत ज़्यादा है। बाकी और जॉब्स भी हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स में जॉब्स हैं, ड्राइविंग में जॉब्स हैं, डिलीवरी ड्राइविंग की जॉब्स हैं, ये भी जॉब्स हैं वहाँ पर। होटल इंडस्ट्री की जॉब्स कुछ थोड़ी ज़्यादा है ना। तो ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर है, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। अब जो मेन बात है कि माल्टा कौन कौन जा सकता है और कैसे जा सकता है ना। और आसान नहीं है तो मुश्किल है, तो उसको आसान कैसे बनाना है। आपको लगेगा कि यार ये कौन सा हल बताया मुझे आसान जाने का, पर एक्चुअली जो हल है वो यही है, और कोई हल है नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, जो तो कर रहे हैं यहाँ जॉब, जिनके पास तो है यहाँ जॉब और बढ़िया जॉब कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है उनको, है ना। और वो वेट कर सकते हैं 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो देखो उनको तो मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये है, जो जॉब भी नहीं कर रहे हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं है इतना, और जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है, तो वो भी माल्टा जाना चाहते हैं। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं जा सकते, वो जा सकते हैं, पर उसका उनको कुछ अलग करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप जिनके पास जॉब नहीं है, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग नहीं है, वो उनको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले जिनकी उम्र भी कम है, उनको पहले अपना, जैसे अब गल्फ में जाना चाहिए, गल्फ कंट्रीज में जाइए आप। अभी मेरी कल एक से बात हो रही थी, एक मिलने वाले हैं मेरे, उन्होंने बताया कि भाई कतर की आजकल डिलीवरी ड्राइविंग की वो चल रही है, हायरिंग। तो उसमें क्या है, आपका कतर का लाइसेंस भी बन जाएगा, जो बहुत मतलब गल्फ का लाइसेंस अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है ना। दूसरा, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा जेन्युइन। तीसरा, आप बाइक ड्राइविंग चीज़ों को समझ भी जाओगे। चौथा, आप पैसा कमा लोगे 40-50 हज़ार, कितना भी, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने आप को फाइनेंशियली कर भी लोगे, अपने घर भी पैसा भेज दोगे, अपने पास भी पैसा होगा, किसी से मांगना, उधार लेना या वो लेके आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा उसका ये है कि भाई आप वहाँ से फिर आपका जाना बहुत ईजी है, आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, वहाँ से आप जल्दी हायर भी कर लिए जाओगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ 8-9 महीने, 10 महीने, 6 महीने यहाँ बैठना, इससे बढ़िया है आप बाइक डिलीवरिंग की जॉब गल्फ में चल रही है, आप अपने एंड से ढूंढ लीजिए। अगर नहीं मिलती, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है नहीं मिल रही, तो मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। वो आप उनसे बात करिए और आप गल्फ जाइए, वहाँ बाइक डिलीवरी की जॉब करिए, 1 साल जॉब करिए, वहाँ अपना लाइसेंस बनाइए, आप एक्सपीरियंस लीजिए, और फिर घर पे भी पैसे भेजिए, अपने पास भी आपके पास पैसे होंगे, तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पर अगर आप सोचेंगे नहीं जी नहीं, हम गल्फ क्या करने, हम तो सीधा यहीं जाएंगे, तो यहीं से जाना तो सर लगभग भूल ही जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं मनोबल तोड़ रहा हूँ, मनोबल नहीं तोड़ रहा हूँ, भूल जाइए सर, बहुत मुश्किल है। इतना इजी नहीं है कि हाँ जी ऐसे आइए वैसे आइए, हो गया पहुँच गए माल्टा, ऐसा नहीं होगा।
जो लोगों के पास अच्छी एजुकेशन है, देखिए वो जॉब भी कर रहे हैं, वो तो कर ही लेंगे क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो साथ के साथ इसको भी करते रहेंगे, जब हो जाएगा वो चले जाएंगे। आपके पास जॉब भी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी भी नहीं है, तो आपका यहाँ से कैसे होगा? आप वहाँ जाएंगे, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, इंग्लिश बोलेंगे, सब कुछ समझेंगे, आप अपने आप ही मतलब फिनिश होते जाएंगे, अपने आप ही आपको बिल्कुल अपनी जो प्रॉब्लम है उनको फिनिश कर लेंगे, आप अपने आप में कैपेबल बन जाएंगे। तो मैं क्या, कोई भी आपको वहाँ फिर माल्टा जाने से नहीं रोक सकता और आप जाके ही रहेंगे। फिर बहुत चांसेस हैं, अगर आप यहाँ सोचें कि यहाँ से, तो आप भूल जाइए। दूसरा, जो लोग गल्फ में बैठे हैं उनके लिए अभी चांसेस हैं, सिर्फ ओमान को अभी छोड़ के थोड़ा, क्योंकि ओमान अभी रेड लिस्ट में है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी गल्फ कंट्री से है वो जा सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो है। और इंडिया से अभी आपको वेट करना पड़ेगा थोड़े दिन, अभी कितने दिन कहूँ, आप टाइम्स ऑफ माल्टा को फॉलो करिए, मेरे ख्याल से 15-20 दिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप फिर आप फाइल्स अपनी लगा सकते हैं और जिसको अच्छी प्रोफाइल होगी उसको मिल जाएगी जॉब, है ना। पर जो मेरे को मोस्टली लोग कॉल करते हैं जिनकी 21 साल उम्र होती है, 22 साल उम्र होती है, एजुकेशन भी नहीं होती है, एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, जाना वो चाहते हैं, सपने उन्होंने देख लिए हैं, सपने देखना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, देखना चाहिए, पर उसको बिना मेहनत के आप अगर सोच रहे हो वो पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं उन लोगों की जगह होता तो मैं तो यही करता, पहले मैं कतर जाता या कुवैत जाता या गल्फ में जाता, वहाँ बाइक डिलीवरिंग की जॉब करता, अगर जिसको बाइक डिलीवरी में जाना है या किसको हैवी ड्राइविंग में जाना है तो हैवी ड्राइविंग की वहाँ जॉब करता, वहाँ करता, 1 साल लगाता, पैसे कमाता, घर भी भेजता और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करता, फिर वहाँ से मुझे पता है कि बड़ा ईजिली हो जाएगा। पर यहाँ से जो ऐसे सपने मत देखिए जो कभी पूरे ही ना हो। अगर सपने देख रहे हैं तो उसको पूरा करने की कैपेबिलिटी रखिए, उसको सही रास्ते में जाइए। और जिनकी एजुकेशन अच्छी है वो 23-22 साल के हैं पर एजुकेशन अच्छी है, वो जाना चाहते हैं तो वो स्टडी वीज़ा पे जाएं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। जिनके पास कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस ये सब कुछ है तो वो साथ के साथ करते रहें, अपनी जॉब भी करते रहें, साथ के साथ करते रहें, हो जाएगा। कोई झूठा प्रॉमिस कर लो, ये प्रॉमिस कर लो, वो अपने से तो होता नहीं है जी, अपन तो हैं बिल्कुल जमा देसी, ठीक है। तो सीधी बात बोलूँगा मैं कि अगर आपको जाना है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, जाना है, फॉलो आपको करना है। अगर आपको जाना है तो एक यही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है जी। और जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको प्लीज़ पिछली वीडियो में भी कहा था, जिसको सीरियस कोई डिटेल जाननी है, जिसको सीरियस ही जो है जाने के लिए और वो काउंसलिंग में आना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, प्लीज़ वही मुझे मेल करें और फिर मैं उनसे बात कर लूँगा। विदिन 1 डे मैं उनको स्लॉट दे दूँगा, हम आधा 1 घंटा बात करेंगे और जो भी है उनकी क्वायरीज, प्रॉब्लम जो भी कुछ है वो मैं उसको सॉर्ट कर दूँगा, ठीक है कि नहीं। तो अब आपको ये देखना है, अब आप अपने आप से प्रॉमिस करिए, किसी बेवकूफ़ से या किसी दुनिया से प्रॉमिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप से प्रॉमिस करिए कि भाई कि कैसे जाना है आपको, ठीक है। और मैंने आपको तरीका बता दिया, आप ऐसे जा सकते हैं और आपको अगर इस चीज़ों को फॉलो करोगे, मैं क्या, कोई भी नहीं आपको रोक पाएगा जाने से। पर अगर आप अपनी मनमर्जी यहाँ से किसी एजेंटों को 20-30 हज़ार और आप सोच रहे हो यहाँ से चले जाओगे तो नहीं होगा। आप करते रहिए, नुकसान आपका होना है, मेरा काम समझाने का, नहीं समझना तो मर्जी आपकी है, जब लगेगी तो पता लग जाएगा कि हाँ जी सही कहा था उन्होंने, ठीक है कि नहीं। तो ये अब आपके ऊपर है सर, ये तो सब सारी कहानी आपके ऊपर है, आपको देखना है आपको क्या करना है। हाँ, तरीका मैंने बता दिया है और यही तरीका है, इस तरीके से आप जा सकते हैं। अब आप देख लीजिए, आपके हाथ में है फैसला। और कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, मेल करिए, डिस्क्रिप्शन में मेल होती है। जब मेल करते हैं तो अपना नंबर साथ में ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको कॉल कर लूँगा विद इन डे, हम स्लॉट बुक कर लेंगे और हम बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1% प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको कुछ जानना हो तो या किसका कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट में पूछिए कि वो चाहता हो किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ या माल्टा के बारे में कुछ और समझाऊँ। तो अच्छा, एक ये क्वेश्चन बहुत आया, सॉरी, एक क्वेश्चन ये बहुत आया कि सर मुझे ना आप ना रिक्रूटमेंट एजेंसी पे वीडियो बनाई। देखिए वहाँ बहुत रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, 135 से प्लस रिक्रूटमेंट एजेंसी है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। जो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वहाँ, वो उनमें से अगर समझो 100 रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उनमें से 90 जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना वो पेड है। सिर्फ 10 रिक्रूटमेंट एजेंसी फ्री में उठाती हैं, बाकी सब पेड है। कुछ ना कुछ तो वो लेती हैं, 1000, 2000, 3000, 4000 यूरो, मुझे नहीं पता, पर वो लेती हैं।
कुछ अपने सर्विस चार्ज लेती हैं, कुछ फ्री में ही काम कराती हैं। अगर मैं ऐसे रिवील कर दूंगा सर तो दुनिया सब मेलें डाल देंगी उस पर, ठीक है ना, मेल पे मेल डाल देंगी, जो कैपेबल होगा उसे भी नहीं मिल पाएगी। तो ये वाली बात है, पहले आप अपनी प्रोफाइल मुझे बताइए, मेरे से शेयर करिए, फिर मैं देखूंगा आप कैपेबल है कि नहीं। मैं आपको दे दूंगा रिक्रूटमेंट एजेंसी, मुझे क्या दिक्कत है, मैं दे दूंगा। पर अगर सभी उसमें मेल डालेंगे तो सर ना आपका काम होगा ना किसी और का होगा। तो इसलिए आप मेल करिए मुझे, और कोई बात आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।